हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु संरचना का दूसरा लेक्चर है। वो आपको पता है कौन सा टॉपिक है, गया होगा आपके पास नोटिफिकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था, किस बेस पर दिया था, क्या कहा था उसके बारे में, उसको बताते हैं। और किसने आकर के उसे गलत कर दिया था वो भी बताएंगे आपको हम। जल्दी से आ जाओ। सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो हाय, सब लोगों को ढेर सारा प्यार। जल्द से जल्द आइए ताकि आज के सेशन की शुरुआत की जाए। और सब लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। फटाफट आना, देरी मत करना, देरी मत करना। थोड़ा 2-4 मिनट हो जाता है कंप्यूटर महोदय के कारण। परेशान मत होना, आ गए हम, बस जल्दी से आ जाना। चलिए देखते हैं, जीतू जी आ गए हैं, भूमिका जलाल बच्ची आ गई हैं और आकांक्षा जी आ गई हैं। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे। राहुल प्रजापति भी आ गए हैं। आपका टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं, तब तक के लिए मैं हेडिंग डालूं और उसके बाद आप लोग आ जाइएगा भैया। क्या थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्या भैया थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। आप संरचना पढ़ ही रहे हो, है ना? किसकी संरचना पढ़ रहे हो भैया? परमाणु की संरचना चैप्टर पढ़ रहे हो। और जब संरचना पढ़ रहे हो तो फिर चिंता किस बात की? किसकी बात की चिंता है आपको? नहीं सर, कोई बात की चिंता नहीं है सर। बस सोच रहे थे परमाणु की संरचना कैसी होगी। तो आ जाओ, मैंने पहले लेक्चर में कहा था कुछ आणविक परमाणु के बारे में डिस्कस करेंगे, मूल कणों के बारे में डिस्कस करेंगे। मूल कण की डिस्कस हो गए थे। उसके बाद क्या करेंगे, हम संरचना की बात करते हैं। तो सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु का मॉडल दिया। वो कौन सा मॉडल दिया, उसका नाम बताते हैं, क्या दिया उसके बारे में बताते हैं। देखिए सबसे पहले किसने दिया? थॉमसन ने। परमाणु की संरचना सबसे पहले किसने लोग आ गए? चलिए भूमिका आ गए हैं, जलाल और राहुल आ गए हैं, बहुत अच्छे। जीतू, न्यू लॉन्ग, है ना, न्यू लव स्टोरी वीडियो हो, विकास कुमार यादव है ये। इनका चैनल का नाम है न्यू लव स्टोरी। वाह भाई, लव स्टोरी वाले हैं, क्या बात है, प्यार में पागल हो। ठीक, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। क्या कहा? सबसे पहले थॉमसन ने यह मॉडल दिया। क्या थॉमसन ने दिया? अब बात की जाए कब सर? 1897 ईस्वी में थॉमसन ने ऐसा मॉडल दिया था। चिंता मत करना इसके लिए, जल्दी से आ जाओ। और एक बात बता दो, जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दो। क्या हमारी आवाज आपके कानों तक अच्छे से जा रही है, टकरा रही है? अगर अच्छे से जा रही है, टकरा रही है तो एक बार कमेंट करो भाई, जल्दी से। लेट मत करो आप लोग, लेट मत करो यार, लेट मत करो भैया। हाँ जी सर, जल्दी से। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखते हैं धीरे धीरे। जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, क्या लिखूंगा मैं? जे थॉमसन ने सन, जे थॉमसन ने सन 1904 ईस्वी में प्रथम परमाणु मॉडल दिया। प्रथम परमाणु मॉडल दिया। अब आ जाओ, ये तो बात हुई पॉइंट वाली। जी सर, सब कुछ क्लियर है सर, चले। हाँ, सागर भी आ गए, चलिए बहुत अच्छे। जी सर, अगर क्लियर है तो बात को ध्यान से सुनना, चिंता मत करना। जो लोग आना होगा वो अभी आते रहेंगे धीरे धीरे। तो कहानी की तरह सुनिए, सिर्फ और सिर्फ कहानी एक है, पुरानी कहानी है, प्राचीन काल की कहानी है। समझ जाओ कि 1904 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक आए थे और इन्होंने परमाणु का पहला मॉडल दिया। अपने हिसाब से इन्होंने जो कहा वो अपने हिसाब से सही कहा। बाद में जब कुछ ज्ञान हो गया लोगों को तो एक वैज्ञानिक और आ गए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड आ गए। आइंस्टाइन बाद में आए थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड आ गए और रदरफोर्ड आकर के इनके परमाणु को कुछ और कर दिया। उसके बाद नील बोर आ गए, है ना। मतलब कई लोग आते गए, धीरे धीरे परमाणु का अस्तित्व सही हो गया, पूरी तरह से खोज हो गई। लेकिन सबसे पहले परमाणु का मॉडल किसने दिया? इन्होंने दिया। क्या दिया? देखते हैं क्या दिया। अगर आवाज सब कुछ जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। मधु बच्ची, क्या बात है,
क्यों नहीं आ रही है? आएगी, चिंता मत करो। पहले जो आ रही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आ रही है तो उसको ध्यान बोलो पढ़ो, चिंता मत करो। आती है ना, हम तो आते हैं। तो क्या कहा हमने? प्रथम परमाणु मॉडल दिया। हाँ, क्या दिया? जे थॉमसन के अनुसार, जे थॉमसन ने बताया कि जिस प्रकार तरबूजे में मांसल भाग होता है, उसका गूदा होता है, वितरित रहता है, उसी प्रकार से हमारे परमाणु में प्रोटॉन वितरित रहते हैं। और जिस प्रकार से उसमें बीज धसे रहते हैं, उस प्रकार से हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। यह मॉडल उन्होंने दिया। इसी मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। थॉमसन का तरबूज मॉडल या परमाणु का तरबूज मॉडल, है ना? किसके द्वारा आया था? थॉमसन के द्वारा आया था। आओ अकॉर्डिंग टू थॉमसन, यानी कि थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार जिस प्रकार तरबूजे में, जिस प्रकार तरबूज में मांसल भाग, यानी कि लाल वाला भाग, क्या? लाल भाग, मांसल भाग पूरी तरह से वितरित रहता है। मांसल भाग पूरे तरबूज में वितरित रहता है। तरबूज में वितरित रहता है। ठीक उसी प्रकार परमाणु में प्रोटॉन वितरित रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन वितरित रहते हैं। क्या हुआ? उसी प्रकार क्या होता है? उसी प्रकार प्रोटॉन वितरित रहते हैं। तथा, क्या बोलेंगे? तथा, यहां से सुनना, तथा मांसल भाग में जिस प्रकार क्या भैया? जिस प्रकार क्या तरबूज के बीज धसे रहते हैं, जिस प्रकार तरबूज के बीज क्या धसे रहते हैं, बीज धसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार क्या? वाह भाई, किसी ने तरबूज बना के दे दिया। ठीक उसी प्रकार क्या कहा हमने? ठीक उसी प्रकार भैया प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन, यानी कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार परमाणु में प्रोटॉनों के बीच में या प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। हो गया। अतः थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है ना? अतः थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। हो गया, तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। अब बात आती है कि सर कैसे बनाएं इसको हम? तो चिंता मत करो, हम है ना बनाएंगे तुम्हारे लिए, तरबूज बनाएंगे अच्छा सा। आ गई बातें समझ में? अगर आ गई बातें तो मैं आगे चलूं। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ग्रुप ऑफ वर्ड। और शुक्रिया बाबू। और भूमिका बच्ची तो तरबूज ही भेज दी है भाई, थॉमसन मॉडल। चलिए चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे भाई। ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चिंता मत करो, मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, अभी परेशान मत हो, बहुत कुछ ही सही इसमें, अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। इस परमाणु की संरचना में बहुत ऐसे चीज हैं जो आपके न्यूमेरिकल ऐसे मिल जाएंगे, चुटकियों में सॉल्व कराना सिखाएंगे और उसके बाद कंपटीशन में उस सवाल को आराम से लगाओगे, है ना। इसी 11 में ही, हाँ 11 है भैया सोनम बच्ची, ये 11 की क्लास है, 11 की क्लास है। आ जाओ, अब मैं तरबूज में किस तरह से होता है उसका मॉडल आओ दिखाता हूं। अगर इतनी बातें समझ में आई तो आगे चलें आगे। जी सर आगे चलते हैं। इन्होंने बताया भैया, थॉमसन ने कब बताया, सन 1904 ईस्वी में। आगे आओ, आगे बताओ, आगे 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 हम भैया आपका एक फिगर बनाने वाले हैं, एक फिगर बना दें गोल सा। जी सर गोल सा नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। चलो मैं एक फिगर बना रहा हूं, मैं एक फिगर बनाना हूं, मैं एक फिगर बना रहा हूं। बन गया जी सर, तरबूज बन गया, ये कुछ तो बना है, कुछ तो बना भाई, कुछ तो बना है। भाई ये तरबूज है ना भाई, ये तरबूज बना रहा हूं मैं, तरबूज बना रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। तरबूज बना दिया। अब तरबूज का ये ऊपरा हिस्सा है, ध्यान से सुनना, ये ऊपरी हिस्सा है, ये क्या है, ऊपरी हिस्सा है। अब बात अगर करें हम, ए भाई इसको डिलीट करो, मुझे कलर वाला ही ठीक है। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको पेंट कर देते हैं, है ना, पेंट कर देते हैं। वो किस लिए, ध्यान से सुनना, इसको क्यों कर रहा हूं इसका रीजन बता रहा हूं। तरबूज का लाल भाग दिखा रहा हूं, तरबूज का लाल पोर्शन में दिखा रहा हूं आपके लिए, ताकि आपके मुंह में पानी आ जाए। देखो भाई पानी मत लेके आना मुंह में। चलो ध्यान से देखना, अभी आपको तो महसूस हो गया होगा, फिगर बना रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे, बाकी परेशान नहीं होना है, आपको धीरे धीरे सारी बातें बताते हैं। थॉमसन ने ये बनाया था, थॉमसन ने ये देखा, बैठ करके तरबूज खा रहे थे, अचानक से इनको याद आ गया, अरे यार ये तो गोला सा है, अरे ये कैसा है भाई, ये तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो उनको जब याद आया, याद आने से सब कुछ याद आ जाता है, ये क्या है, बीज है। उन्होंने देखा कि तरबूज में यार ये काले काले जो बीज हैं, ये कुछ दूरी पे धंसे हैं, कुछ दूरी पे क्या है, ये धंसे हुए हैं। इनको देखा गया, इनको देखा गया, तो भैया इन्होंने देखा, जब किसने देखा, थॉमसन ने देखा, यही तरबूज को काटा और काटने के बाद देखा कि ये जो मांसल भाग है, इस मांसल भाग को क्या कहा इन्होंने, इसको कहा धनावेश। क्या कहा इसको इन्होंने, क्या कहा इसको, धनावेश कहा। ध्यान से सुनना, किसको कहा, धनावेश। इसको इन्होंने क्या कहा, धनावेश। धनावेश यानी कि ये कौन सा भाग है, मांसल भाग। मांसल भाग, वो पूरा का पूरा जो रेड वाला भाग है उसे धनावेश इन्होंने कह दिया। और इसमें जो भैया इलेक्ट्रॉन है ना, जो काले काले बिंदु है, ये इसे क्या कहा भैया, इलेक्ट्रॉन कहा। किसे कहा, इलेक्ट्रॉन इसको कहा।
इलेक्ट्रॉन कह दिया, और वो कौन है, वो कौन है, बीज है। क्या है, वो बीज है। किसके भैया, तरबूजे के। काट करके इन्होंने क्या कहा, ये बना दिया। चलिए चलिए, राणा जी आ गए हैं, चलिए बहुत अच्छे। बलिया क्या है भैया, कोई दिक्कत नहीं, यूपी 60 से आए हैं। अब बताओ ये आपको समझ में आया, ये फिगर आपका बना था। इन्होंने बस इतना बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो वो बीच में उसमें धंसा रहता है, और जो पूरा प्रोटॉन है वो क्या है, मांसल भाग की तरह है। उसके आगे इन्होंने ना तो इसकी कक्षक के बारे में कहा, ना तो इसकी कुछ के बारे में कहा, लेकिन जब अर्नेस्ट रदरफोर्ड आ गए और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कुछ किया इसके बारे में, तो उन्होंने नाभिक की खोज की, और जब नाभिक की खोज की तो इनके परमाणु के मॉडल को क्या किया, निरस्त कर दिया। क्या किया, निरस्त कर दिया। क्यों, क्योंकि कहा कि ये गलत है। भाई जब ज्ञान आएगा तभी तो गलत करोगे, नहीं आएगा तो कहोगे हाँ हाँ सही है सही है। जल्दी बताइए। हाँ, डेली 10 बजे से आती है भाई, सोमवार मंगलवार बुधवार। अभिषेक जी डेली आपकी सोमवार मंगलवार बुधवार को आती है। तो तरबूज मॉडल आपको आ गया, फिगर दिखा जी सर, फिगर दिख गया सर, कोई दिक्कत नहीं, फिगर दिख गया। तरबूज मॉडल, इसका नाम क्या है, तरबूज मॉडल, परमाणु का तरबूज मॉडल, परमाणु का तरबूज मॉडल। ध्यान से सुनना, किसने दिया था, अकॉर्डिंग टू थॉमसन। अकॉर्डिंग टू थॉमसन के अनुसार ये मॉडल दिया गया। आगे बातें समझ में जी सर। अगर आ गया तो मैं अब आगे चलता हूं, है ना सर। क्लास 12 की फिजिक्स, ओहो ये क्लास तो नहीं ठीक। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इतनी बातें अगर समझ में आई, फिगर बन गया, पेपर में भी ऐसे फिगर बना देना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड जब आ गए तो उन्होंने क्या किया, कुछ गलत किया। क्या किया उन्होंने, नाभिक की खोज की। 1911 ईस्वी में उन्होंने क्या किया, खोज की। कई साल के बाद, 1904 में इनका था और 1911 में उनका हुआ, यानी कम से कम भैया 6-7 साल में क्या है, इन्होंने देखा, रिसर्च किया, उस पर किया, और अर्नेस्ट रदरफोर्ड आकर के बताया कि भैया इस तरह से आपका प्रोटॉन नहीं होता है। मतलब जिस तरह से आप कह रहे हैं कि प्रोटॉन पूरी तरह से वितरित रहता है, उस तरह से नहीं रहता है। लेकिन कब बताया, 11 सालों के बाद बताया उन्होंने। तो चलिए उनकी चर्चा करते हैं। आ गया समझ में। हाँ टाइम पे क्लास रहती है, मुझे तो नहीं लग रहा। 12 की क्लास चल रही है वो पीछे मैथ की, और ये 11 की है मेरे भाई। वो 12 की क्लास, ये 11 की है ना। 12 मैथ है रवि सिंह जी, 12 मैथ है, और ये 11 की केमिस्ट्री है। चले आगे चलते हैं, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। हम किसकी बात करते हैं, रदरफोर्ड की, है ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल उन्होंने दिया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब देखना ध्यान से, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, कुछ तो बात है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, कुछ तो बात है। ध्यान से देखना कौन सी बात है। रदरफोर्ड को सबसे पहले माना जाता है नाभिक की खोजकर्ता, है ना। क्या माना जाता है, नाभिक की खोजकर्ता। क्यों, क्योंकि इन्होंने सन 1911 ईस्वी में नाभिक की ही खोज की थी सबसे पहले। उसके बाद बताया था इन्होंने कि इसका परमाणु कुछ ऐसा होता है, उसके अंदर की बातों को बताया था इन्होंने, बाकी और कुछ नहीं डिफाइन किया था। तो क्या हुआ कि सन 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, किसी प्रकाश स्रोत से क्या किया इन्होंने, आप कह सकते हो कि गोल्ड की पतली पन्नी या फिर किसी प्लेट पर क्या किया इन्होंने, अल्फा कणों की बमबारी कराई। यानी वहां से अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया, किसी सतह पर अल्फा कणों को भेजा, और जब अल्फा कणों को भेजा तो वो देखे क्या, वो उस पन्नी से निकलते हुए जो किरण थे वो कुछ उल्टी थे, कुछ दूसरी तरह से, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ डाइवर्ट हो गए। इस तरह से उन्होंने किरणों को देखा। तो जब देखा उन्होंने तो सोचा कि भैया आखिर क्यों ऐसा होगा। आपके सामने अगर कोई किरण आ रही है
अगर आ रही है तो आप किस प्लेट पर, अगर कोई बीच में प्लेट लगा दिया गया और उस पर टकरा करके आप इधर देख रहे हैं कि वो किरण इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, कोई उधर, तो आप थोड़ी देर सोचोगे कि यार प्लेट तो छेद भी नहीं है और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो सोचोगे ना। लेकिन आज के समय में ज्ञानी ज्यादा हो गए हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा भाई जान गए हैं पहले से कि भाई एक काम करते हैं, जब टकराएंगे तो रिफ्लेक्ट होगा, कुछ अवशोषित होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ डाइवर्ट होगा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, ये चीज जानते हैं, इसलिए बोल देंगे अरे यार वो प्लेट रखा है ना तो किरण आई है और रिफ्लेक्ट हो गई है, परावर्तित हो गई है, कुछ घुस गई है, कोई बाहर निकल गई है, बस यही कहोगे। लेकिन जब तक नहीं खोज हुई थी तब तक सोचने वाली बात थी। तो सपोज दैट कि आपसे पहले कोई खोज नहीं हुआ, आप जब बैठोगे तो आप भी सोचोगे ना ऐसे कि हाँ यार ऐसे हो सकता है, कुछ तो बात है। तो ऐसे क्या थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जब गोल्ड की पतली पन्नी ली, गोल्ड की पतली पन्नी वो कितनी होनी चाहिए, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 0.4 माइक्रोमीटर की होनी चाहिए। इतनी पतली पन्नी ली उन्होंने और पन्नी लेने के बाद किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरणों को निकाला और निकाल करके बमबारी कराई। जब बमबारी कराई तो उन्होंने देखा अल्फा किरणों का प्रकीर्णन, अल्फा किरणों का डायवर्जन देखा इन्होंने इधर उधर कि क्या होता है भाई। तो जब देखा तो बताया कुछ और, उसी हिसाब से उन्होंने क्या क्या किया उसकी बात मैं फिगर से बताता हूं। चलो थ्योरी लिखनी पड़ेगी, जल्दी बताओ क्या थ्योरी लिखनी पड़ेगी, हाँ जल्दी बताइए। आपको समझ में आया जो मैंने बोला, हाँ अच्छा तरबूज बनाया है ठीक है तरबूज अच्छा बनाया है सोनम बच्ची। ये बताओ आपको और भी इसमें कुछ लिखाना पड़ेगा कि ऐसे मैं बोलूं उसके बाद फिगर बनाऊं, ये कुछ करना पड़ेगा। सर कुछ कर दीजिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा सर हमको, है ना। जी सर समझना पड़ेगा सर, हाँ चले चले सर लिखिए लिखिए, ठीक ठीक लिख देता हूं भाई, लिख देता हूं। आज सबसे पहले छोटी सी बातें, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की क्या, परमाणु के नाभिक की खोज की, क्या इसका मतलब नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, खोज की, ये हो गया। रदरफोर्ड की आज्ञानुसार मतलब आदेशानुसार गीगर और मार्सडेन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, अल्फा किरणों को सोने की पन्नी पर क्या किया, प्रवाहित कर दिया, भेज दिया भैया, आ जाओ, है ना, भेजा। नो सर जो आपका मन सर, ओहो बहुत अच्छे भाई, तो मेरा मन है कि आप लोग लास्ट तक रहिएगा और अच्छे से बाकी लोगों को भी बताइए, क्यों अकेले अकेले लेना चाहते हैं ज्ञानवर्धक बातें, है ना, बताना चाहिए ना, सबको बताना चाहिए भाई, दोस्त यार अहबाब रिश्तेदार सबको। आगे फिर क्या लिखेंगे, रदरफोर्ड के अनुसार, रदरफोर्ड के आज्ञानुसार, रदरफोर्ड के आज्ञानुसार, इनके 2 शिष्य थे, आज्ञानुसार गीगर और मार्सडेन ने क्या भैया, सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी कितनी होनी चाहिए, 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर या 0.4 माइक्रोमीटर, है ना, मोटी, माइक्रोमीटर मोटी लिख दो बीच में, मतलब इतनी मोटी हो उससे ज्यादा ना हो। क्या किया ने, सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की या अल्फा किरणों की,
पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बमबारी कराई। अब भैया कराया तो आगे क्या होगा, वो रदरफोर्ड जाने क्या होगा, दगेगा या बचेगा या कुछ नहीं होगा, वो रदरफोर्ड जाने। चलिए ध्यान से सुनो। और कोई दिक्कत? चलिए बताना चाहिए दोस्तों को, बताओ, क्योंकि बाकी लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती तो टेंशन होता है उनको कि सर मेरे पास नहीं आया है ना। तो चिंता मत करो। 100 नैनोमीटर राजेंद्र जी, ठीक है लिख लो आप। 100 नैनोमीटर कहीं कहीं होता है, आप लिख सकते हो। नैनोमीटर बहुत बड़ा हो गया भाई, छोटा होता है, माइक्रो भी बड़ा होता है, सॉरी नैनोमीटर, हाँ छोटा 100 नैनोमीटर मैंने इतना लिखा। मैक्सिमम इतनी होगी, आप 100 नैनोमीटर ले सकते हो शुरुआत में। ठीक, क्या कहा मैंने कि इतनी मोटी पन्नी पर क्या किया, अल्फा किरणों को प्रकीर्णन कराया, अल्फा किरणों को भेजा। यानी अल्फा किरणों को जब भेजा तो उसका निष्कर्ष क्या क्या निकला वो आगे हम बताते हैं। सबसे पहले है ना, हाँ अल्फा किरण क्या है। अल्फा कण जो आपका होता है एक प्रकार का हीलियम का नाभिक होता है। अब आप कह सकते हो कि जो अल्फा हमारा होता है वो हीलियम का नाभिक, अर्थात हीलियम का जो कण है वो चलेगा, उसका नाभिक जो है वो अल्फा कण के नाम से जाना जाता है। अब उसका कण जो होगा वो ढेर सारे कण मिलकर के किरण बनाएंगे, यानी उसी को हम अल्फा किरण कहेंगे, जिसमें हीलियम का नाभिक ढेर सारे हो। और वो कहां से निकलेगा, रेडियो एक्टिव तत्व से निकलेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व हमारा 3 तरह का कणों का उत्सर्जन करता है, अल्फा बीटा गामा, 3 तरह के कणों का उत्सर्जन करता है। तो हम वहां से निकालेंगे और निकाल करके उसको बमबारी कराएंगे। ध्यान से सुनना, आप समझ में आया। गीगर और मार्सडेन है, हाँ स्टूडेंट थे, बिल्कुल 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 कह सकते हो भैया कि जैसे आप स्कूल में हो तो क्या है आपने किया भैया कि आपके गुरु ने कहा, सर ने कहा बाबू ये काम करो तुम लोग, मैं बताता हूं क्या क्या करना है, तुम करो। ये बताया उन्होंने कि 10 ग्राम ये मिला दो, 10 ग्राम ये मिला दो, 1 ग्राम ये मिला दो, 2 ग्राम ये मिला दो और 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, देखो क्या बनता है। तो जैसे डालोगे आप कुछ बनेगा तो क्या कहेंगे, वो बोलेंगे ना, आप तो जानोगे नहीं, लेकिन आप क्या है डाल दिए। डालने के बाद जो निष्कर्ष आया वो उन्होंने कहा, क्या आपके गुरु ने कहा कि ये आया, उसको लिख दिया गया ये आया। तो इसी हिसाब से गीगर और मार्सडेन एक थे, 2 लोग थे, है ना, 2 लोग थे, दोनों लोग मिल करके काम किए। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार। रदरफोर्ड के अनुसार इन्होंने काम किया और काम करने के बाद ये बताया क्या, पहले देखते हैं किस प्रकार से फिगर बनता है, उसकी बात करते हैं। चलो फिगर की बात करते हैं, चलो आ जाओ। अब तो समझ में आ गया होगा ना, अब तो समझ में आया होगा भाई। जी सर अब समझ में आ गया, तो मैं फिगर की बात करता हूं। देखो अब लिखेंगे अल्फा किरणों का प्रकीर्णन का प्रयोग है, अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग, हेडिंग डाल लो, अल्फा किरण प्रकीर्णन क्या, प्रकीर्णन का प्रयोग, प्रकीर्णन का प्रयोग। ध्यान से देखना, अल्फा किरण प्रकीर्णन का प्रयोग। अब अल्फा किरण प्रकीर्णन कैसे हुआ, ध्यान से। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सोने की पन्नी लेंगे, है? सोने की पतली पन्नी लेते हैं, क्या पतली पन्नी लेते हैं, ध्यान से देखना, क्या ये तो भैया वही रहेगा, है ना। ध्यान से देखना, ये पतली पन्नी यहां से बीचों बीच है। ध्यान से देखना, एक फिगर बन रहा है, बहुत ही शुद्ध बनाएंगे हम सोच रहे हैं आप इसे महसूस करें, आप इसे महसूस करें, आप इसे महसूस करें। पर्दा इससे लगा देते हैं, एक पर्दा इधर लगा दिया गया, एक पर्दा इधर लगाया गया, पर्दा न उठाओ पर्दे में रहने दो, आ जाओ। देखो अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ,
आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? हो गया, नजरें स्क्रीन पर। फिर आगे क्या? और ऊपर और ऊपर। ध्यान से देखना, ये हुआ, ये आपका एक सोर्स है। किसका सोर्स है? किसका सोर्स है? ये सोर्स आपका है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से सोर्स है। ध्यान से देखना, इन्होंने जब अल्फा किरणों को निकाला, जब अल्फा कणों को निकाला पूरी तरह से, तो एक प्लेट और बीच में क्या किया? एक प्लेट और किया बीच में, सिर्फ और सिर्फ इतना किया कि सारी किरणें यहां से सीधी हुई निकलती हुई प्रतीत हो, सारी किरणें निकलती हुई प्रतीत हो सीधी। यानी यहां एक छिद्र भी रहेगा, ये समझ जाओ कि यहाँ छिद्र रहेगा, और छिद्र के माध्यम से क्या होती है, किरणें जब फैलती हैं तो पूरी तरह से क्या दिखता है, उनको कुछ ऐसा महसूस होता है। क्या किया? अल्फा कणों की बमबारी कराई इन्होंने, अल्फा किरणों की बमबारी करा दी, अल्फा किरण की बमबारी कराई। अब अल्फा किरण की जब बमबारी कराई इन्होंने, तो कुछ इस तरह से आकार देखा इन्होंने, कुछ इस तरह से। क्या देखा वो आपको मैं दिखाता हूं, या तो फिर इनको मिटाया जाए, इनको ना बनाया जाए, ये तीर केवल ऐसे सादा बनाया जाए। क्या? सादा सिंपल, सादा सिंपल बनाया जाए, केवल केवल सादा सिंपल बना दिए। बनाने के बाद आपको मैं अब ये दिखाता हूं क्या होगा। इन्होंने क्या किया, जब किरण को ऐसे भेजा तो क्या देखा कि कुछ किरण सीधी निकल गई, है ना, और क्या देखा, कुछ किरण ऐसे डाइवर्ट हो गई, और क्या देखा, बीच में एक चीज और बना दे हम, बीच में एक छोटा सा आकार बना दे हम, छोटा सा आकार, छोटा सा आकार बनाते हैं हम। उसके बाद देखना, उसके बाद क्या देखा इन्होंने, ऐसे देखा तो और घूम गया। उसके बाद एक किरण को ऐसे गए, ऐसे वापस चले आए, वो महाजन जी ऐसे गए, ऐसे चले आए, और क्या हुआ, ऐसे देख लिया, और क्या हुआ, फिर ऐसे हो गए, और क्या हुआ, सीधे निकल गए। इस तरह से इन्होंने देखा किरणों को। तो ध्यान से सुनना क्या क्या हुआ, इनके साथ घटना क्या क्या हुई। ये गया और आया, ये भी गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, मतलब डाइवर्ट हो गए, डाइवर्ट होकर के दूसरे रास्ते में चले गए। अब जो वैज्ञानिक थे, कौन थे? रदरफोर्ड थे। जो रदरफोर्ड थे, यहाँ क्या है आपका, एक रेडियो एक्टिव तत्व है, ये समझ जाओ क्या रेडियो एक्टिव तत्व है। मैंने मेन फिगर बना दिया, सिर्फ दुनिया का तामझाम नहीं, रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व यानी क्या, अल्फा किरण का स्रोत। क्या? अल्फा किरण स्रोत, मतलब अल्फा किरण यहां से क्या है, निकल रहा है। ये क्या है, अल्फा किरणें हैं, ढेर सारी जो है अल्फा किरणें हैं, है ना, अल्फा किरणें हैं। ये आपकी क्या, सोने की पन्नी है। ये क्या है, सोने की पतली पन्नी है, पतली पन्नी है, सोने की पतली पन्नी, ये हो गया। और इधर क्या है, पर्दा है। ये क्या है, पर्दा है, जिस पर्दे पर डिटेक्ट हो रहा है सारी चीजें, पता चल रही कि हाँ ये किरण यहां है। अब जब रदरफोर्ड ने ये देखा
कि भाई हमने अल्फा किरण को भेजा, इस प्लेट के द्वारा हमने अल्फा किरण को ढेर सारा फैला दिया, फैलाने के बाद जब उसको गया सोने की पन्नी पे जब पड़ा ये, तो ये क्या हुआ भैया, अब कुछ किरणें सीधी निकल गई, कुछ किरणें थोड़ा सा विचलित हुई, कुछ किरणें और ज्यादा विचलित हो गई, और कुछ किरणें तो भैया 180 पे वापस चली आई, मतलब गई वापस चली आई। यही काम हुआ इधर भी। कैसे पता चला, जब इधर पर्दा लगाए थे वो, तो चमकता हुआ पोर्शन दिखाई दिया। क्या चमकता हुआ पोर्शन, ये किरण अगर आप आगे बढ़ाते हो, ये किरण अगर आप आगे बढ़ाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप आगे बढ़ाते हो इस किरण को तो यहां जाएगा, जाएगा ना, इस किरण को आगे बढ़ाओगे यहां जाएगा, ये किरण तो यहां ही है, ये किरण यहां भी है, और इस किरण को बढ़ाओगे तो आगे जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो यहां से क्या पता चला, जब देखा रदरफोर्ड ने, तो यहां चमकता हुआ भाग दिखाई दिया, यहां चमकता हुआ भाग दिखाई दिया, यहां दिखाई दिया, यहां पूरा काला दिखाई दिया, यहां पूरा क्या हुआ, ब्लैक हो गया इसके सामने जस्ट, और यहां क्या है, चमकता हुआ दिखाई दिया, इसी तरह से यहां दिखा, इसी तरह से नीचे दिखा, है ना, यानी कि पूरी तरह से ये क्या, ब्लैक, ये पूरी तरह से ब्लैक हो गया, ये ब्लैक था, यहां प्रतिदीप्त, यहां प्रतिदीप्त या स्फुरदीप्त कह सकते हो, चमकता हुआ भाग। जब ये काम हुआ तो इन्होंने सोचा, ध्यान से सुना, जो बातें बता रहे हैं वही सब इनकी थ्योरी है, वही सब इनकी थ्योरी है। हाँ, रेडियो एक्टिव तत्व, जल्दी बताइए, क्या आपको समझ में आ रहा है, जल्दी बताना। त्रिपाठी, तृप्तिनाथ, हाँ बच्चे जी सर, और जल्दी बताइए। हाँ, जेडेनियस लगा हुआ है, ओ जेडेनियस लगा दो भाई, जेडेनियस जिंक सल्फाइड का पर्दा होता है, पर्दे का नाम ही होता है, लगा रहता है तभी तो ये डिटेक्ट करता है। लिख लो, लिख लो, जेडेनियस जिंक सल्फाइड। सही कहा आपने, आपने सही कहा। किसने कहा, बच्चा ने, राजेंद्र जी, ठीक, बिल्कुल 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 सही कहा आपने। आगे, हाँ आगे, हाँ ठीक, समझ में आ रहा है। निखिल यस सर, अमन जी सर, अभिषेक यस सर, और कृपा शंकर प्रजापति जी सर, तृप्तिनाथ यस सर, क्लियर है। निखिल यस सर, क्लियर है। हाँ तृप्तिनाथ सर, मैं शिवांगी, चले शिवांगी बच्ची, ठीक, अच्छा पापा की आईडी है क्या, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे बच्चे हो। शिवांगी जी आ जाओ, ध्यान से सुनना। क्या हुआ, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं इनका एक प्रकार से पूरा परिकल्पना है, पूरी घटनाएं जो जो हुई है वो है ना। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुना, इसकी थ्योरी क्या क्या लिखेंगे हम, ध्यान से सुना, इसकी थ्योरी में क्या लिखूंगा। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो हम आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, अन्यथा आगे हम चलें। ये देखने के बाद ये प्लस पता चला, बाद में बताएंगे इसको क्या है, इसका निष्कर्ष निकलेगा तब। अगर सब कुछ क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखना हेडिंग में क्या डालेंगे, क्या डालेंगे, इन्हीं का जो अल्फा किरण हुआ है, अल्फा किरण परिकिरण का जो प्रयोग हुआ है उसका निष्कर्ष क्या होगा, है ना, उसका निष्कर्ष क्या होगा भैया। आप समझ जाओ कि उसका निष्कर्ष क्या होगा। क्या, अल्फा किरण, अल्फा किरण, अल्फा किरण प्रकीर्णन, प्रकीर्णन प्रयोग में पाया गया। क्या पाया गया, कुछ बातें पाई गई, कुछ बातें पाई गई। पहली पॉइंट क्या पाया गया, क्या पाया, अल्फा किरण, है ना, सोने की पन्नी पे टकराने के बाद कुछ किरणें सीधी रेखा में निकल गई। क्या, क्या है, कुछ किरणें, डायरेक्ट लिख लो, चलो बाकी थ्योरी आप, कुछ किरणें, कुछ किरणें सीधी रेखा में निकल गई। मतलब वही जो फिगर बना है ना, आप चाहो तो वैसे
देख करके लिख सकते हो। कुछ किरणें सीधी निकल गई। दूसरी पॉइंट क्या, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई। मतलब अपने रास्ते से भटक गई। और भैया कुछ किरणें, और घटना तो लास्ट में हो गई, कुछ किरणें सीधी उसी रास्ते से वापस आ गई, वापस मुड़ गई, है ना। उसी रास्ते से वापस आ गई। चलो आ गई, जैसे इन्हीं पे दोनों लगाओ। जैसे 180 डिग्री, है ना, डिग्री कोण पर मुड़ जाना। क्या, मुड़ जाना। हो गया, ये हो गया। अब आप सोचोगे कि सर जी ये जो फिगर बना था, ये जो फिगर, इसमें तो 180 दिख नहीं रहा, तो चिंता मत करो। अगर चाहो तो आपके ऊपर सारी बातें हैं, लो ऐसे कर लो, एक तीर इधर लगा दो, एक तीर इधर लगा दो, ये आया और चला गया, आया और चला गया। हो गया। तो क्या हुआ भैया कि गया और आया 180 पे घूम गया। अब कुछ किरणें ज्यादा घूम गई, कुछ किरणें ज्यादा घूम गई भैया। तो बात सुनो ध्यान से, इसी तीनों रीजन से रदरफोर्ड ने और भी बातें बताई। क्या क्या बताई वो अभी हम बताते हैं। पहले इस बात को सुन लेना, कुछ किरणें सीधी रेखा में निकल गई, मतलब आर पार चली गई। कुछ किरणें क्या हो गई, अपने रास्ते से, अपने मार्ग से विचलित हो गई। और कुछ किरणें तो वापस चली आई 180 पे। अब बात समझ में आ रही है कि सर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इन्होंने देखा कि ये क्या है, तो रदरफोर्ड ने अपने दिमाग से, अपने हिसाब से इन्होंने बताया कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये थ्योरी पहले बताओ आपको समझ में आ गई ना, पहले आप लोग बता दो एक बार कि हाँ समझ में आ गया सर। हाँ, मूविंग ऑन 180 डिग्री, बिल्कुल राजेंद्र जी। और हाँ जल्दी से क्या आपको समझ में आया, क्या आपको समझ में आया? थ्योरी बता दो एक बार, बता दो भाई, बता दो जल्दी से। अगर आपको आ गया है तो एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। चलिए, भूमिका बच्ची का आ गया जी सर, आगे। हाँ जी सर, आगे तृप्तिनाथ यानी शिवानी का भी आ गया, आगे। हाँ, इसके बाद कब लाइव क्लास चलती है? इसके बाद तो कुछ नहीं चलती है, इसके बाद कल चलेगा कृष्णा जी, कल चलेगा उसी टाइम पे, फिर 10 बजे। चलिए, अगर सारी चीजें आपको आगे समझ में, तो अब मैं फिगर को दिखाता हूं और बोलने की कोशिश करता हूं, आप समझ जाओगे तो ठीक है, नहीं तो लिखना ही पड़ेगा मुझे, है ना। चलिए जी सर, चलते हैं। देखो, अब मैं क्या करूंगा, रदरफोर्ड का निष्कर्ष, क्या हेडिंग डालेंगे? रदरफोर्ड का निष्कर्ष, रदरफोर्ड का निष्कर्ष, रदरफोर्ड का निष्कर्ष, रदरफोर्ड का निष्कर्ष। भैया रदरफोर्ड का क्या निष्कर्ष हुआ? ध्यान से सुनना, रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या हुआ? जैसे जैसे किरण गई थी वैसे वैसे, है ना। हाँ, ए निखिल गधे, तुमको क्या हो गया? हाँ, पगला गए होगा, चला तुम यही करना, तुमने जिंदगी में यही सब बाकी है अभी जिंदगी खत्म होने वाली, क्या लग रहा है? कर ला, तुमका कुछ नहीं करना, चला ठीक। अब रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या निकला? जब इन्होंने ये घटना देखी ना, तो उन्होंने देखा, अब मैं फिगर को आपको दिखा दूं, फिगर के साथ ध्यान से। रदरफोर्ड ये घटना देखी, जब देखी उन्होंने, तो क्या देखा
कि भैया अगर कुछ किरण सीधी निकल जा रही है, इन्होंने क्या देखा कि अगर कुछ किरण सीधी निकल जा रही है तो इसका मतलब क्या है, ये सपोज दैट परमाणु था, ये सपोज दैट परमाणु था, उन्होंने देखा कि कुछ किरण सीधी निकल गई, इसका मतलब क्या कहा उन्होंने कि परमाणु में अधिक से अधिक स्थान क्या होता है, रिक्त होता है। अरे बाप रे, अधिक से अधिक स्थान क्या होता है, रिक्त होता है। बात आ गई क्या, कुछ बातें निकली, पहले किरण से क्या निकला, अधिक से अधिक स्थान क्या होता है, रिक्त होता है। उसके बाद बताया इन्होंने कि भैया जो किरण थोड़ा सा विचलित हुई है उस पर किसी दूसरे कण का थोड़ा सा प्रभाव लग रहा है, क्या, उस पर किसी दूसरे कण का प्रभाव लग रहा है, ये देखा उन्होंने, सोचा। उसके बाद फिर कहा इन्होंने कि अगर जो किरण बहुत ज्यादा विचलित हो गई है, इसका मतलब है कि उस किरण पर बहुत ज्यादा प्रभाव लग गया, क्या, उस किरण पर प्रभाव लग गया बहुत ज्यादा। उसके बाद फिर क्या देखा, जो अगली किरण वापस 300 यानी 180 पे वापस आ गई, उसको क्या देखा इन्होंने कि इसका मतलब है कि कोई ऐसा पार्ट है जो सभी किरणों पर अपना प्रभाव दिखा रहा है, और वो क्या है, एक स्थिर जगह पे है, क्या है, स्थिर जगह पे वो हट नहीं रहा है। अगर हटा होता ना तो हो सकता जाकर के इनको घुमा देता, मतलब सपोज दैट अगर ये जो पार्ट है ये घूमता इधर उधर तो पता चलता कि ये एक बार ये आया गया, घुमा दिया इनको, यहां घुसुक गया, यहां घुमा दिया, तब तक ये निकल गया फुर से। क्या हुआ, यानी अगर ये घूमता रहता तो सारी किरणें हर तरह से हो जाती, तो निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन रदरफोर्ड कुछ टाइम तक इसको किए और निष्कर्ष क्या देखा इन्होंने कि ये किरण जो जैसा हुआ वैसा ही है। इसका मतलब क्या सोचा इन्होंने कि बीच में कोई पार्ट ऐसा है, बीच में कोई पार्ट ऐसा है जो भैया क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, किरणों को डाइवर्ट कर रहा है। अब सोचोगे कि सर किरणों को डाइवर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बात यहां सवाल बनती है कि किरणों को डाइवर्ट अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। जरा एक मिनट के लिए सोचो, तब तक मैं पानी पीऊं। सोचो, जल्दी बताइए। हाँ जल्दी बताओ, क्या 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 क्या, जल्दी बताइए। हाँ क्या है, और राजेंद्र जी क्या करें, परमाणु का कुल वेट उसके सेंटर में रहता है, ये तो लास्ट में निष्कर्ष निकलेगा। राजेंद्र जी आपने सही कहा, लेकिन मैं ये सवाल पूछा हूं कि अगर ये किरण डाइवर्ट हो रही है तो क्यों हो रही है, नाभिक में कौन सा ऐसा चीज है कि किरण को ही डाइवर्ट करता है और किसी को नहीं कर रहा है, अपने आप को डाइवर्ट क्यों नहीं कर रहा है ना। ओहो, राजेंद्र जी कुछ तो सही बताया हो आपने, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल से दूर भागता है। हाँ, पॉजिटिव पोल निगेटिव पोल से दूर नहीं होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, बस ऐसा कहो, सीधा सीधा। हाँ बस सीधा सीधा। चलो हम बताते हैं ना, हम बताते हैं। हाँ राजेंद्र जी कुछ हिंट बताओ आपने। देखिए अल्फा कण जो होता है वो प्लस होता है, यानी वो क्या होता है, पूरी तरह से धनावेशित होता है। क्यों, क्योंकि अल्फा कण को माना गया, अल्फा कण जो हमारा है वो हीलियम के नाभिक के बराबर है, हीलियम का नाभिक है, हीलियम का क्या है, नाभिक है। तो नाभिक क्या होता है, हमेशा नाभिक की खोज होने के बाद बताया, नाभिक क्या पूरी तरह से धनावेश होता है, तो अल्फा कण भी क्या होता है, धनावेश होता है। अब अगर धनावेश है तो ये इस बात को थोड़ी सी पहले पढ़ लिया गया था फिजिक्स में कि प्लस प्लस चार्ज जो होगा वो आपस में रिपल्सन दिखाएगा, माइनस माइनस चार्ज जो होगा वो आपस में रिपल्सन दिखाएगा, और प्लस माइनस जो होगा वो आपस में क्या, अट्रैक्शन दिखाएगा। ये बात हुई, क्या आप पहले ये जानते थे। तो रदरफोर्ड ने जब देखा कि ऐसा काम हो रहा है तो रदरफोर्ड सोचे कि आखिर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा है जो बीच में ऐसा है जो इस किरण को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब किरण को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उन्होंने सोचा कुछ तो है, अब कुछ है, कौन है, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए उन्होंने देखा कि जो हमारा अल्फा है वो कौन सा चार्ज है, वो क्या है, प्लस चार्ज। अब दिमाग लगाया गया कि प्लस को तो प्लस ही करेगा, इसका मतलब क्या है
इसका मतलब क्या है कि नाभिक में क्या प्लस है, मतलब नाभिक नहीं, अभी नहीं, क्या इसका मतलब देखा इन्होंने कि ऐसा कोई पोर्शन है, ऐसी जगह पे है जो प्लस है और वो प्लस पूरी तरह से स्थिर है, यानी वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो रहा, वो फिक्स है। वो क्या है, फिक्स है। तभी तो जो रास्ते में आया उसको प्रभाव दिखाया और जो नहीं आया उसको प्रभाव नहीं दिखाया, यानी कि पूरे परमाणु में कहीं एक जगह पे पूरा धन चार्ज क्या है, केंद्रित है। क्या केंद्रित है, जैसे केंद्रित का नाम आया वैसे इन्होंने कहा अरे यार ये तो केंद्र हो गया, ये तो परमाणु का केंद्र हो गया और परमाणु का केंद्र होगा परमाणु का नाभिक हो गया। बस इन्होंने कहा कि समस्त धनावेशी चार्ज, निष्कर्ष से क्या निकला कि समस्त धनावेशी चार्ज परमाणु के किसी एक जगह पे केंद्रित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं परमाणु का नाभिक है और परमाणु का समस्त द्रव्यमान क्या होता है, केंद्रित होता है, क्योंकि द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के कारण ही होता है। आया बस, और कुछ? जी सर, समझ में आ गया? जी सर, हाँ नाभिक, सुरजीत जी बहुत अच्छे आ गए हो, अभी मैथ क्लास छूट गई। चलो आ जाओ, थोड़ी देर हमसे मुलाकात हो जाए, हमसे रूबरू हो जाओ भैया। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या, इसके आगे क्या भैया, इसके आगे रदरफोर्ड का निष्कर्षण। रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या हुआ, रदरफोर्ड का निष्कर्ष क्या हुआ, पहले क्या हुआ, इन्होंने देखा कुछ किरणें सीधी निकलने की वजह से सीधी निकल जाने की वजह से रदरफोर्ड ने यह ज्ञात किया, यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अधिक से अधिक जगह क्या होती, खाली होती है। रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में अधिक से अधिक मैं दोबारा लिख रहा हूं, अधिक से अधिक स्थान खाली रहता है, अधिक से अधिक रिक्त स्थान होते हैं, ऐसा लिख रहा हूं, अधिक से अधिक रिक्त स्थान होते हैं। अधिक से अधिक क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं भैया। क्या बात है सुरजीत जी, क्या बात है बाबू, बताओ जल्दी से। सर आप लाइव नहीं आते हैं बाबू, उसका दिक्कत, उसका रीजन कुछ है ना? हाँ क्या हुआ सर, 300 प्लस स्टूडेंट लाइव। हाँ, जब कुछ अल्फा कण एक छोटे से एंगल पर डाइवर्ट होते हैं, वही बात है। लाइफ लॉन्ग 12 में अच्छा बाबू मैं जानता हूं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं, बस बात यही है कि खाली ना होने की वजह से उसका रीजन यही आ रहा है कि ऐसा हो रहा है, परेशान मत होना। बाकी मैं आऊंगा बहुत जल्दी, कोशिश पूरी यही है मेरी कि मैं जल्द से जल्द आ जाऊं लाइव, है ना? आप चिंता मत करिए, हैं? हाँ भाई सुमेश सर प्यारे हैं, उमेश जी आप सही बात है, प्यारे, उनकी आवाज दिल को छू जाती है ना, अच्छी बात है। ठीक है, परेशान मत हो, मुकेश सर बोल रहे हैं, है ना? ठीक, क्या हुआ कि सबसे पहला निष्कर्ष ये निकाला गया। दूसरा क्या निष्कर्ष निकला? दूसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला क्या, इस बात से क्या कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई।
यानी कि जब किरणें अपने मार्ग से विचलित हो गई, यहां से निकलेंगे क्या, कुछ किरणें या कुछ किरणों के अपने मार्ग से विचलित होने पर, है ना, विचलित हो जाने से रदरफोर्ड ने क्या हुआ, रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष दिया कि क्या किया, यह निष्कर्ष दिया कि अल्फा किरण को क्या है, प्रतिकर्षित करने वाला कोई कण या कोई पार्ट या कोई पदार्थ या कोई भाग ऐसा है जो उसे डाइवर्ट कर देता है ना। यानी कि दिया कि परमाणु में अल्फा किरण को प्रतिकर्षित करने वाला कोई ऐसा भाग है, कोई ऐसा कण है ना? परमाणु में अल्फा किरण को प्रतिकर्षण करने वाला कोई है ना, कोई सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण है, लेकिन ये असली कब हुआ, सिद्ध कब हुआ है बाबू, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाएं समझ रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं सेम न्यूट्रल क्या है, सेम नेचर का कोई कण है। हाँ वही बात है, सेम नेचर का। और कृष्णानंद जी सर आप इतने दिन कहाँ गोल थे, मैं यही हूँ कहीं नहीं हूँ, है ना। हाँ नहीं चुप नहीं होंगे, ध्यान से सुनो, मैं यही हूं। अगला तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट में सारा निष्कर्ष निकल गया। तीसरे पॉइंट में जब देखा इन्होंने कि भैया कुछ किरणें वापस आ गई, यहां से एकदम सिद्ध कर दिया इन्होंने कि इसका मतलब है कि ये किरण यही है। मतलब क्या, इसका जो विपरीत कण था, इसका जो कण था जो उसी के समान था, जो प्रतिकर्षित करता है, वो इसी जगह पे है। जब ये किरण ऊपर चली गई, ये किरण यहां गई, ये किरण इधर हो गई, और ये किरण क्या हो, इधर आ गई, तो उन्होंने सोच लिया कि बस करो, जो किरण वापस आई ना उसी की सिधाई पर क्या है, एक ऐसा पोर्शन है कि ढेर सारी मात्राओं में एक ऐसा चार्ज है जो क्या करता है, अपने समान किरणों को क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है, हटाता है उनको, रिफ्लेक्ट करता है। तो यहां से निष्कर्ष निकला भैया। आगे कुछ किरणें है ना, कुछ किरणें जब 80 डिग्री से यानी क्या 180 डिग्री पर वापस लौट गई, तब रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष दिया कि इसका मतलब क्या भैया, कि इसका मतलब परमाणु के एक जगह पर रिफ्लेक्ट करने वाला समान आवेशित कोई चार्ज है। क्या समान आवेशित कोई चार्ज है, ध्यान से। इसका मतलब क्या, अल्फा किरण को है ना वापस लौटाने वाला, क्या ऐसा लिख दो, अल्फा किरण को परिवर्तित करने वाला
परिवर्तित करने वाला उसी के समान आवेश का क्या ढेर सारा कण एक जगह पर स्थित है। क्या है? आवेश, समान आवेश का कण एक ही जगह पर स्थित है। क्या हो गया? स्थित है। हाँ, चलिए, डैशिंग साइंटिस्ट डी क्या है? 180 का मतलब 180 डिग्री सेल्सियस पे कुछ किरणें वापस आ गई। जैसे मतलब गई वापस आ गई, तो भाई इसके बीच में 180 डिग्री तो बना। क्या गई वापस आ गई, तो इन दोनों के बीच में क्या है? 180 डिग्री तो है ना? वही बात है, 180 डिग्री जब किरण वापस आ गई, इसका मतलब की है कुछ तो ऐसी बात है कि भैया इस किरण को क्या आने जाने नहीं दिया, वो वापस कर दिया। यानी बहुत बलशाली है, बहुत बहादुर है। यहां से सोचा गया कि ढेर सारे ऐसे कण हैं जो एक साथ, तभी तो एक किरण को वापस करती है। एक साथ इकट्ठे हैं, उनका प्रभाव जहां तक लगा तहां तक डिफ्लेक्ट किया, और अगर उनके सामने कोई आ गया तो उनको वापस कर दिया। डिफ्लेक्ट की बात ही छोड़िए, वो वापस कर दिया, जा वापस जा, तू अंदर नहीं जाना तुझे। तो इस तरह का काम हुआ। अब आया समझ में? चलिए, मनोज कुमार चौरसिया अभी आया। चलिए, कोई बात नहीं बाबू, है ना? हाँ, लास्ट पॉइंट को मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। हाँ जी सर, चलिए। हाँ, कौन कर रहा भाई बेइज्जती उनकी? हाँ चलिए, सही है। हाँ, वो नहीं आएंगे। जितेंद्र जी आओ। लास्ट पॉइंट मैं बताता हूं। मनोज जी सुनिए, मनोज बाबू देखो, सुनो। कुछ किरणें जब 180 पर अर्थात 180 डिग्री पर वापस लौट गई, तब रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला या निष्कर्ष दिया, लिख सकते हो, कि इसका मतलब अल्फा किरण को परिवर्तित करने वाला उसी के समान आवेश का कण एक ही जगह पर स्थित है। अगर वो रिफ्लेक्ट किया तो इसका मतलब है समान आवेश का या उसी ही आवेश का क्या कण एक ही जगह पर स्थित है। अब इसके पूरे के अनुसार एक और निष्कर्ष निकलेगा। क्या निकलेगा उसको मैं बताता हूं, आगे चलो। सभी निष्कर्षों के अनुसार आ जाओ जल्दी से आ जाओ। आगे मैं पढ़ूंगा, क्या नोट लिख लो या समझ जाओ जो भी। सभी निष्कर्षों के अनुसार सभी निष्कर्षों के अनुसार रदरफोर्ड ने देखो अनुसार रदरफोर्ड ने यह बताया बिल्कुल, रदरफोर्ड ने यह बताया कि क्या हुआ, यह बताया कि परमाणु का समस्त धन चार्ज या धन आवेश या समस्त द्रव्यमान, आप ये भी लिख सकते हो, या समस्त द्रव्यमान एक जगह पर क्या
जगह पर केंद्रित, एक जगह पर केंद्रित है, एक जगह पर केंद्रित है। अतः इस प्रकार इस प्रकार परमाणु के नाभिक की खोज हुई। बस क्या हो गया भैया, खोज हो गई नाभिक की। क्या हो गई, खोज हो गई। इसका मतलब बीच में धन चार्ज होता है और उसके बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। बात तो अर्थ निकल गया धीरे धीरे। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होता है उसकी बात अलग है, वो कहाँ कहाँ होता है उसकी बात अलग है, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। पहले बताओ क्या आपको समझ में आया, इतना जल्दी बताओ। समस्त चार्ज या मास एक अति सूक्ष्म जगह पर है ना, जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, यानी वही बात है भैया, केंद्रित होता है। आप इसके आगे लिख सकते हो भाई, केंद्रित है, जगह पर केंद्रित है। आप इसके आगे लिख सकते हो कि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत, क्योंकि बहुत सूक्ष्म जगह में होता है, क्योंकि बहुत छोटे जगह में होता है। आप बोल सकते हो कि घनत्व ज्यादा कब होगा, जब आयतन कम होगा। तो जब छोटी जगह में होगा तो उसका घनत्व ज्यादा होगा और जगह कम होगा। आ गया जी सर? हाँ चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, जितनी बार पूछोगे बाबू उतनी बार मैं बताऊंगा साइंटिस्ट जी। और राजेंद्र जी क्या है? हाँ चलिए चलिए, बीच में बहुत वेट होता है, परेशान मत हो। देखो ये हो गया। इस प्रकार क्या है, परमाणु के नाभिक की खोज हुई और उसके बाद अतः या तथा लिख दो भैया, तब परमाणु के नाभिक में भैया क्या हो गया, क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं और नाभिक के बाहर बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। बाहर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। इतनी सी बात है, और नहीं, एक दिन की मुलाकात नहीं, पूरे साल की मुलाकात है। ये हुआ आपका नाभिक से, यानी नाभिक की खोज। इलेक्ट्रॉन को बताया गया, प्रोटॉन को बताया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ रहता है उसके बारे में चर्चा नहीं किया गया। अभी चर्चा आगे किया जाएगा। तो क्या आपको इतनी बातें समझ में आई, जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल, साइंटिस्ट बनाएंगे बाबू। अगर साइंटिस्ट आप बनना चाहते हो तो साइंटिस्ट बनाने के लिए मैं राजी हूं, मैं राजी हूं, मुझे तो राजी लगती है, तबीयत ताजी लगती है। हो गया? अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे भाई, जल्दी से लाल बाल गोपाल की। हाँ जल्दी से। बाकी परमाणु का आपकी जो कमियां इनकी है वो बहुत सी कमियां थी, रदरफोर्ड की कमियां थी। वो कमियां आपकी यही है कि इन्होंने बस इतना बताया। इसके आगे जितनी भी बातें हुई बाद में कि इलेक्ट्रॉन हमारा नाभिक के बाहर होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन करता है कि नहीं करता, आकर्षण होता है कि नहीं होता है, संतुष्ट रहता है तो कैसे रहता है, कितनी कक्षाओं में वो भ्रमण करता है, उसकी क्या वेग होते हैं, उसकी क्या त्रिज्या होती है, उसके क्या वेग होते हैं, उसकी क्या ऊर्जा होती है, इन सब के बारे में इन्होंने नहीं बताया। कितनी कक्षाएं होती हैं नाभिक के बाहर, इन्होंने नहीं बताया। इनकी कमी यही हुई, क्योंकि ये नाभिक की खोज सिर्फ किए थे, उसके आगे कुछ नहीं किए थे। तो अगर नाभिक के बाद जितनी खोजें हैं वही सब क्या है, आपके कमियां हैं। किसकी कमियां? रदरफोर्ड की कमियां हैं। दुबला हो गया, घड़ी संकेत कर दी। चलिए
बताइए अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आगे चले। जी सर, है ना? चलिए बहुत अच्छे, चलते हैं। कमेंट कर दो एक बार, फटाक से कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। तो इतनी बातें आज के लिए थी, उसके आगे हम डिस्कस करेंगे अगले दिन अगले टॉपिक को, और वो टॉपिक आपका होगा परमाणु का प्रदर्शन। पढ़ के आना अच्छे से। चलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आएगी। आने वाला हर सेशन हर साल आपको अच्छे से, साल में पूरे दिन समझ में आएगा। और मन लगा के पढ़ना, अपना ख्याल रखना, परिवार का ख्याल रखना, अच्छे से रहना, माँ बाप की बातें मानना और किसी की नहीं। बातें मानना, मन से करना, ऐसा काम करना कि वो सर ऊंचा करके जिए। ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।